तो स्टूडेंट आज हम डिस्क्राइब करेंगे ओड को, जो कि एक लिटरेरी टर्म है। जैसे कि सिमली, मेटाफर, सोनेट, एलिजी ये सब टर्म्स होते हैं, उसी तरह से ओड एक लिटरेरी टर्म है जो ग्रीक पोइट्स ने पहली बार लिखा था, वहीं से ही इसका ओरिजिन हुआ। तो शुरू करते हैं। एन ओड इज अ क्लासिकल पोएम दैट हैज ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड इज एम्ड एट एन ऑब्जेक्ट और पर्सन। एक ओड जो है क्लासिकल पोएम होती है दैट हैज ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, यानी इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, एक अलग से स्ट्रक्चर होता है इसको लिखने का, और इसका जो मेन फोकस होता है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक किसी पर्सन पर या किसी चीज़ पर ये लिखा जाता है। In this sense, odes usually express elevated emotion and are often used to praise a leader or work of art. आमतौर पर जो ओड्स होते हैं वो उच्च भावनात्मक जो इमोशंस होते हैं उन पर लिखे जाते हैं, मतलब उनमें हम बहुत इमोशंस को देखते हैं। और जो है ओड्स जो है किसी पर्टिकुलर लीडर, मतलब उस लीडर की प्रेज में, कोई राजनीतिक नेता की प्रशंसा में, और किसी वर्क ऑफ आर्ट, यानी कि जैसे किसी की ड्राइंग है यानी कि एक वर्क ऑफ आर्ट है, उसकी प्रेज में या इवन उसकी प्रशंसा या उसकी बुराई में भी वो ओड जो है लिख सकते हैं। We can distinguish two basic kind of odes, the public odes and the private odes. जो odes है उन दो तरह के ओड्स लिखे जाते हैं। पोइट्स जो है दो तरह के ओड्स लिखते हैं, द पब्लिक ओड और द प्राइवेट ओड। द पब्लिक ओड इज रिटन फॉर सेरेमोनियल ओकेजन्स लाइक फ्यूनरल, बर्थडे एंड स्टेट इवेंट्स। जो पब्लिक ओड्स होते हैं वो पर्टिकुलर किसी ओकेजन पर लिखे जाते हैं, जैसे कि कोई किसी का फ्यूनरल हो गया, किसी का बर्थडे, या कोई राजनीतिक समारोह हो गया, या और भी जो पब्लिकली जो भी इवेंट्स होते हैं उन पे वो ओड्स लिखे जाते हैं, इसलिए उनको पब्लिक ओड्स कहा जाता है। यानी कि उन ओड्स का विटनेस जो है पूरी पब्लिक होती है। और द प्राइवेट ओड्स ऑफ्टन सेलिब्रेट इंटेंस पर्सनल एंड सब्जेक्टिव ओकेशंस। और जो प्राइवेट ओड्स होते हैं वो व्यक्तिगत ओकेजन्स पर लिखे जाते हैं और वो बहुत व्यक्तिगत होते हैं, यानी कि वो जो पोइट की व्यक्तिगत जीवन में जो चीज़ें होती है या जिस चीज़ से वो इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर वो ओड लिखता है। द प्राइवेट ओड्स आर इंक्लाइंड टू बी मेडिटेटिव एंड रिफ्लेक्टिव थॉट्स। जो प्राइवेट ओड्स होते हैं वो आत्मिक और एक रिफ्लेक्टिव थॉट्स, यानी कि उन ओड्स में हम पोइट्स के थॉट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, यानी उन ओड्स से हम पोइट के दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं वो उन ओड्स से रिफ्लेक्ट होता है। और यानी कि इसमें एग्जांपल है टेनिसन्स ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक ओड। तो ये टेनिसन का जो ओड है, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये एक पब्लिक ओड है। क्यों? क्योंकि ये जो डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, यानी वेलिंगटन सिटी का जो ड्यूक था उसके ऊपर टेनिसन ने ओड लिखा। वेलिंगटन के ड्यूक की डेथ पर टेनिसन ने ओड लिखा। तो जो वेलिंगटन सिटी है उसका ड्यूक, यानी कि जो सिटी में जो पब्लिक है उन सभी का जो ड्यूक है उसकी डेथ पर टेनिसन ने ओड लिखा, यानी कि ये इवेंट जो है पूरी पब्लिक को पता है, इसलिए ये पब्लिक ओड है। वाइल कीट्स ओड टू ए नाइटिंगेल इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट ओड। जो कीट है उन्होंने ओड टू ए नाइटिंगेल लिखा जो कि प्राइवेट ओड है। ये प्राइवेट क्यों है? क्योंकि जो नाइटिंगेल है उसके ऊपर ये ओड लिखा गया है और कीट्स ने एक नाइटिंगेल को देखा इस ओड में, इस पोएम में कीट्स ने एक नाइटिंगेल को देखा और इस नाइटिंगेल को देखकर कीट्स के दिमाग में जो जो थॉट्स आए, अच्छे बुरे, वो सब उस ओड में कीट्स ने लिखे हैं। तो इसलिए ये एक उसका पर्सनल, एक उसका व्यक्तिगत थॉट्स जो है उस ओड में दिखाई देते हैं, इसलिए ये एक प्राइवेट ओड है। नेक्स्ट है द पब्लिक ओड इज रिटर्न फॉर सेरेमोनियल ओकेजन्स लाइक फ्यूनरल, बर्थडे एंड स्टेट इवेंट्स। जो पब्लिक ओड्स हैं वो सेरेमोनियल ओकेजन्स लाइक फ्यूनरल, बर्थडे एंड स्टेट इवेंट्स, नीचे आ गई मैं। नेक्स्ट है
The ancient Greek poet Pindar was one of the earliest author of classical odes. जो प्राचीन ग्रीक पोइट है पिंडार, वो सबसे पहले ऑथर है क्लासिकल ओड्स या पिंडारिक ओड. पिंडारिक ओड्स को क्लासिकल ओड्स भी कहते हैं. He wrote numerous victory odes dedicated to athletes who had won great victories at the Greek Olympic Games. जो पिंडार है उसने विक्ट्री ओड्स लिखे. उनको विक्ट्री ओड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रीक में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें जिन एथलीट्स ने जीता था, उन ओलंपिक गेम्स में जिन एथलीट्स को ने जीत हासिल की थी, उन पर जो है पिंडार ने ओड्स लिखे थे, तो उन ओड्स को जो है विक्ट्री ओड्स कहा गया. Pindar was the one who originally developed the poetic structure and that we know today as the classical ode or Pindaric ode. पिंडार ही है ऐसे पहले कवि जिन्होंने इस पोएटिक स्ट्रक्चर को बनाया है, जिनको आज हम क्लासिकल ओड और पिंडारिक ओड के नाम से जानते हैं. और पिंडार्स ओड्स वर ऑल्सो मॉडल्ड ऑन द सॉन्ग्स बाय द चोरस इन ग्रीक ड्रामा. पिंडार के जो ओड्स हैं उनका यूज चोरस ने अपने ग्रीक ड्रामा में एज ए सॉन्ग भी किया है. तो इसलिए भी जो पिंडार के ओड्स हैं वो बहुत फेमस है, बिकॉज चोरस ने ग्रीक ड्रामा में पिंडार के ओड्स को एज ए सॉन्ग रिप्रेजेंट किया है. इन एंशिएंट ग्रीक पोइट्री देयर वर 3 टाइप ऑफ ओड्स, पिंडारिक, होरेशियन और इरेगुलर. एंशिएंट ग्रीक पोइट्री में 3 तरह के ओड्स, 3 टाइप ऑफ ओड्स लिखे जाते हैं, पिंडारिक, होरेशियन और इरेगुलर. सो आज का सेशन कंप्लीट हुआ. अगर आपको मेरा एक्सप्लेन किया हुआ अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. और आप जैसे ये 3 टाइप ऑफ ओड्स है, पिंडारिक, होरेशियन और इरेगुलर, आप कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मैं करूँगी, या और भी किसी लिटरेचर के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक हो, कोई ड्रामा हो, नोवेल हो या कोई लिटरेरी टर्म हो, उसके रिगार्डिंग आपको नीड हो तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगी. आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट जो भी है आप कर सकते हैं. सो थैंक यू.